Assalamualaikum and welcome back to this channel. My dear students, hope you are doing well and thank you so much. आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। आपको पता है कि हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया हुआ है। 32 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड ऑनवर्ड उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे। आपको भी ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसको हम पढ़ लेते हैं। फंडिंग बजट शॉर्टफॉल्स है। एज पार्ट ऑफ योर पर्सनल बजटिंग प्रोसेस यू हैव डिटरमाइंड दैट इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 5 years यू विल हैव बजट शॉर्टफॉल. In other words, you will need the amount shown in the following table at the end of given years to balance your budget. That is to make inflows equal outflows. You expect to be able to earn 8% on your investment during the next 5 years and wish to find the budget shortfalls over the next 5 years with the single amount. इस क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि आपको जो है वो कुछ बजट शॉर्टफॉल आने वाला है, तो उसके लिए आपने जो है वो प्रिपेयर रहना है कि आपने उस बजट को कंप्लीट करना है। ठीक है, उस शॉर्टफॉल्स को आपने पूरा करना है। वो किस तरह से करेंगे, वो उसने आपको ईयर्स दे दिए 1 2 3 4 5 तक, और उसमें बजट शॉर्टफॉल जो आने वाला है किसी साल में 5000 है, 4000, 6000 इस तरह से है। ठीक है, जिस तरह तो इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट उसने क्या कहा, उसने कहा हाउ लार्ज मस्ट द सिंगल डिपॉजिट टुडे इनटू एन अकाउंट पेइंग 8% एनुअल इंटरेस्ट बी टू प्रोवाइड फॉर फुल कवरेज ऑफ दैट एंटिसिपेटेड बजट शॉर्टफॉल। वो कहता है कि आपने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो बजट शॉर्टफॉल आने वाले हैं नेक्स्ट 5 years में, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको मीट करने के लिए आपको आज कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि आप इस बजट शॉर्टफॉल्स को कंप्लीट कर सकें। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आज की अमाउंट फाइंड आउट करनी है। तो आज के अमाउंट में क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू होती है ऑब्वियसली। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू तो उसने बता दिया आपको 5000 और ये आपके बजट शॉर्टफॉल्स होने वाले हैं। तो आज कौन सी अमाउंट इन्वेस्ट की जाए कि इन शॉर्टफॉल्स को पूरा कर लीजिए, ये था क्वेश्चन। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करना है, और मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्ट्रीम दी गई है 5000, 4000, 6000, 10000 और 3000 की। सिंपल, हम इसको जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। चलें क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है ये 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। इसको सबसे पहले हम यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं इसके। बाकी क्वेश्चन तो आपने अंडरस्टैंड कर ही लिया है कि उसमें उसने क्या रिक्वायर किया है। ठीक है, ईयर 1 है, 2 है, 3, 4 एंड 5 years हमारे पास डाटा है। 5000 एंड देन 4000 है सेकेंड ईयर में, 6000, 10000 एंड 3000। ये हमारे पास कुछ जो है वो बजट शॉर्टफॉल्स होने वाले हैं। और आपको इस पे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट रेट जो आपको मिल रहा है वो है 8%। ठीक है, 8% उसने आपको इंटरेस्ट रेट दिया है। तो आपको जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी पता है। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल, मिक्सड ट्री में तो हम सिंपल के साथ ही करने वाले हैं। फ्यूचर वैल्यू 1 + r⁻n, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें हम इसको सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1, ये 1 की हम फाइंड आउट करेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो फ्यूचर वैल्यू कितनी है इसमें, 5000 है आपके पास। कैश फ्लो जो है डिवाइड करेंगे 1 + 8% है तो ये 0.08 हो जाएगा, पावर लगेगी 1। यहाँ पे इसका आंसर हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर PV2 4000, 1 + 0.08 पावर 2, PV3 6000, 1 + 0.08 पावर 3 एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 है हमारे पास, जो है 10000 डिवाइड बाय 1 + 0.08 पावर 4। ठीक है, एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5 3000 डिवाइडेड बाय 1 + 0.08 पावर 5। ठीक है, अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 5000 डिवाइड करेंगे उसको हम 1.08, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ले रहा हूँ। ठीक है, आप इसको 1 by 1 सॉल्व कीजिएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 4000
629.62। आप चाहें तो इसको राउंड आउट करके भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने वैसे पहले भी कैलकुलेट करके रखे हुए हैं आप टाइम सेविंग के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3429.35। फिर हम 6000 को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4762.99। एंड देन जब हम 10,000 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7350.29। एंड देन 3000 को तो ये आ जाएगा 2041.74। अब हम इसको जो है इन सब को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22,214। ये हमारे पास जो है वो उसको ऐड करने से हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जो हमारे ये आने वाले ये जो बजट शॉर्टफॉल्स हैं, इसको जो है वो आज अगर हम 22,214 रुपीज़ इन्वेस्ट करें 8% इंटरेस्ट रेट पे, तब हम जाके अपने बजट शॉर्टफॉल्स को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल कर ली है। एंड देन सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इफेक्ट वुड एन इंक्रीज इन योर अर्निंग्स रेट हैव ऑन द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पार्ट ए। एक्सप्लेन करना है आपने कि ये जो आपने अमाउंट कैलकुलेट की है इसका क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट होगा अगर उसका रेट जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए। सो यहाँ पे मैं आपको एक इसका यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि अगर रेट इंक्रीज हो तो क्या होगा। सपोज करें इंक्रीज हो जाए, अगर रेट इंक्रीज होगा, रेट इंक्रीज हो गया, हम इसको इंक्रीज में काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगी अमाउंट, रिड्यूस द कैलकुलेटेड अमाउंट मीन्स टू से दैट कि अगर हम ये 8% है और अगर ये वाला रेट जो है वो ये इंक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अमाउंट जो कैलकुलेट की है ये रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ओके। देन अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं हायर रेट इंक्रीज लार्जर इंटरेस्ट। अगर हम रेट को हायर करते हैं तो हमारा क्या होता है, जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, लार्जर इंटरेस्ट हम उस पर गेन करते हैं। जब रेट ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट भी ज़्यादा गेन करें। और अगर इंटरेस्ट हमारा लार्जर होगा, ठीक है, लार्जर इंटरेस्ट, ओके, लार्जर इंटरेस्ट क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा किसको, इनिशियल डिपॉजिट को, इनिशियल डिपॉजिट। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप इसको पॉइंट को क्लियर कर पाएं। उसने हमें कहा था कि क्या इफेक्ट आएगा, व्हाट इफेक्ट वुड इंक्रीज इन योर अर्निंग रेट हैव ऑन द अमाउंट कैलकुलेटेड। अगर रेट को बढ़ा दिया जाए तो जो आपने अमाउंट यहां पे कैलकुलेट किया इस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो इफेक्ट क्या होगा कि अगर आपने इंक्रीज किया है तो आपके पास क्या आएगा, रिड्यूस द कैलकुलेटेड अमाउंट। जब भी आप इस रेट को इंक्रीज करेंगे, जो आपको गिवन रेट है, तो आपकी जो अमाउंट कैलकुलेटेड है वो रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, और अगर आपकी जो अमाउंट है, अगर रेट हायर करते हैं तो लार्जर इंटरेस्ट, आप क्यों, उसकी रीजन बता रहा हूं कि जब भी रेट इंक्रीज होगा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट जब भी बढ़ जाएगा तो आपकी इनिशियल जो डिपॉजिट है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमने उसका पॉइंट जो है वो लास्ट भी एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है, आपको अभी शो हो रहा होगा। इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू है, मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन है ये। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द अकम्पनिंग टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले नंबर पे आपने फॉलो करना है, डिटरमिन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज यूजिंग अ 5% डिस्काउंट रेट। आपने 5% डिस्काउंट रेट के साथ जो है वो मिक्स स्ट्रीम का क्वेश्चन जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट में वो कहता है हाउ मच वुड बी विलिंग टू पे एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्ट्रीम अज्यूमिंग दैट यू कैन एट बेस्ट अर्न 5% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। पहली ही स्टेटमेंट को उसने दूसरी दफ़ा चेंज करके डिफरेंट वर्ड के साथ कह दिया है, लेकिन पहली और दूसरी स्टेटमेंट सेम है। ठीक है, सी है व्हाट इफेक्ट इफ एनी वुड 7% rather than 5% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैव यू ऑन एनालिसिस, एक्सप्लेन वर्बली। इसको हमने वर्बली एक्सप्लेन करना है, आगे जाके हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 34, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ईयर्स दिया गया है इसको हम यहाँ पे नोट करेंगे।
और कैश फ्लो गिवन है। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, उसने खुद ही बता दिया इसमें, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड 5 ईयर तक का डाटा है। कैश फ्लो उसमें गिवन है 800 का, सेकंड में है 900, थर्ड में है हमारे पास 1000, फोर्थ में हमारे पास 1500 एंड फिफ्थ में हमारे पास 2000। ये डाटा हमारे पास गिवन है। हमने फाइंड आउट सबसे ए रिक्वायरमेंट के अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, रिक्वायरमेंट नंबर ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट ए है हमारी, ठीक है। इसमें हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल फॉर्मूला है वही जिस तरह से पहले करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1, फ्यूचर वैल्यू हमारे पास कितनी है 800, डिवाइड कर देंगे इसको। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इस क्वेश्चन में कितना बताया है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमें गिवन है 5%, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें गिवन है 5%, ओके। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1 + 0.05 आ जाएगा, ईयर 1 आ जाएगा। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर सेकेंड 900 डिवाइडेड 1 + 0.05 पावर 2 आएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 3 जो कि है 1500 डिवाइड करेंगे 1 + 0.05 3। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 4 जो कि हमारे पास है, सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड ईयर की हमारे पास 1000 है, ठीक है। यहाँ पे 1000 है, बाकी सेम रहेगा। और 4 की हमारे पास है 1500 डिवाइडेड बाय 1 + 0.05 पावर 4 आ जाएगी। एंड देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईयर 5th है हमारे पास 2000, डिवाइड करेंगे 1 + 0.05 पे, पावर 5 आ जाएगी। इसको अब हमने सॉल्व कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से इजीली, जिस तरह से हम पहले करते आए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 800 डिवाइड कर लेंगे 1.05, पावर आ जाएगी उसकी 1। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 761.90, राउंड अबाउट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले कैलकुलेट करके बता दिया। मैंने चूँकि सारी कैलकुलेट की हुई हैं इसीलिए कैलकुलेट की हैं ताकि हम जो है वो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो सेकंड की जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 816.32। थर्ड को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 863.83। फोर को कैलकुलेट करेंगे इसको तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1234.05। फोर, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है, फिफ्थ को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1567.05। अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू काउंट करने के लिए। तो 5243.15 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जो हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हम जो है वो फुलफिल कर चुके हैं, जो कि यही उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट में हमने प्रेजेंट वैल्यू, और सेकंड उसने ये कहा था कि अगर आपको जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी पे करने के लिए कोई स्ट्रीम दी जाए तो आपको 5% उस पर रेट हो तो कौन सी इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करोगे। तो ऑब्वियसली हम इस इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हाउ मच वुड यू बी विलिंग टू पे फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस स्ट्रीम, अज्यूम दैट यू कैन बेस्ट अर्न 5% ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो यही अमाउंट है आपके पास है सेम, इसमें सिर्फ उसने वर्ड्स को चेंज किया। बट इफेक्ट इफ एनी वुड अ 7% rather than 5% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैव ऑन योर एनालिसिस एक्सप्लेन वर्बली। वर्बली एक्सप्लेन करना है। वो कहता है कि अगर आपका रेट जो है वो 5% से 7% हो जाए तो क्या इफेक्ट आने वाला है। आपको पता है कि जब भी रेट जो है ये वाला जो इंटरेस्ट रेट है ये इंक्रीज होगा तो आपकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट की है वो डिक्रीज हो जाएगी। हायर डिस्काउंट रेट होगा, अगर हायर डिस्काउंट रेट, ठीक है, अगर डिस्काउंट रेट आपका इंक्रीज होगा तो ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है प्रेजेंट वैल्यू, ये क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। अगर 5 से रेट 7 पे जाएगा तो आपकी ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज हो जाएगी। यही चेंज आने वाला है, इसको वर्बली आपने एक्सप्लेन करना था। हायर डिस्काउंट रेट वुड लोअर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो स्ट्रीम दैट विल बी द लोअर देन 5243.15 आ जाएगा।
ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। होप सो कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।